भाई अगर तुम इंडिया की प्रिपरेशन कर रहे हो और कंफ्यूज हो कि कौन सी बुक्स लूं, एसएसबी की तैयारी कब से शुरू करूं और टेबल कैसे ऑर्गेनाइज करूं, तो ये वीडियो एंड तक देखना है क्योंकि मैंने वही मिस्टेक्स किए हैं 90% एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम 5 टॉपिक्स पर बात करेंगे। सो लेट अस बिगिन विद पार्ट 1 माय बुक्स। सबसे पहले बात करते हैं मेरी बुक्स की। मेरी मैथ्स और जीडी के लिए जो बुक्स है वो है ऑल इन वन पाथफाइंडर की ये वाली बुक्स में टोटल हमारा जीएटी और मैथ्स का पूरा पोर्शन कवर हो जाता है, जिसमें मैथ्स के 30 चैप्टर होते हैं और पूरा जीएटी का पूरा सेक्शन दे रखा होता है, जिसमें टॉपिक वाइज हर एक चैप्टर क्लियर। देन वी कम टू आवर सेकंड बुक विच इज पीवाईक्यू बुक, क्योंकि पीवाईक्यू से बड़ा कोई टीचर हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये हमें जो बताएगा वो कोई चीज नहीं बता सकती, क्योंकि हमें एग्जाम के लिए पढ़ने से पहले एग्जाम को पढ़ना होता है और ये उसके लिए एक सुपर जीनियस, क्योंकि जितने ज्यादा पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करोगे उतना ही तुम्हें एक्सपीरियंस मिलेगा और तुम्हें एग्जाम का पैटर्न समझ में आएगा। और साथ ही मैथ्स में जितना तुम पेन चलाओगे उतना तुम्हारा अच्छा परफॉर्मेंस होगा एग्जाम में। और हाँ, मैथ्स में जितना पेन होगा उतना ही गेन होगा, तो क्वेश्चन से मत भागो, प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस तो आप बहुत सारी कर लोगे, लेकिन यदि आपका टेबल पूरा सेटअप नहीं है तो वो आपको कहीं ना कहीं दिक्कत करेगा। सो नाउ वी आर कमिंग टू पार्ट 2, मेरा स्टडी टेबल सेटअप। So the first thing that we have to keep on our desk which is water bottle, क्योंकि समर्स में और विंटर्स में जितना प्लेंटी ऑफ वाटर आप पियोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे फोकस भी बढ़ेगा और जोश आएगा पढ़ने के लिए। और द सेकंड थिंग इज क्लॉक। एक क्लॉक होना जरूरी है क्योंकि आपको टाइम का अंदाजा हमेशा रहे, और कुछ अच्छे क्वालिटी के पेन। बस मैं मानता हूँ कि एक्सपेंसिव सेटअप से सिलेक्शन नहीं होता, सिलेक्शन होता है कंसिस्टेंसी से। कंसिस्टेंसी इज द मोस्ट इंपोर्टेंट की। सो टेबल जितनी क्लीन होगी उतना ही माइंड फोकस्ड रहेगा, इसलिए अननेसेसरी चीजें हटा दो, सिर्फ पढ़ाई का एनवायरनमेंट बनाए रखो अपने टेबल। सुना, अब हमारी जो बात आती है वो आती है कि आपने पढ़ाई भी कर ली है, आपने अपना टेबल भी सेटअप कर लिया है, पर जो नेक्स्ट इंपोर्टेंट चीज आती है वो है एसएसबी प्रिपरेशन। सो नाउ वी आर गोइंग पार्ट 3 ऑफ द वीडियो विच इज एसएसबी प्रिपरेशन। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, एसएसबी। कुछ लोग रिटन एग्जाम की तैयारी करते हैं पर एसएसबी पर बिल्कुल भी फोकस नहीं करते हैं, तो ये उनकी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि असली गेम रिटन एग्जाम के बाद ही शुरू होता है। रिटन एग्जाम के बाद आपको एसएसबी के लिए तैयार करना होता है, और मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन जो है कि आज से रीडिंग की हैबिट डेवलप कर दो। तो 2-3 बुक बताना चाहूंगा। फर्स्ट है द 48 लॉज ऑफ पावर, दूसरी बुक है एटॉमिक हैबिट्स, तीसरी बुक है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। ये तीनों बुक आपको लॉजिकल थिंकिंग भी इंप्रूव करेगी, आपकी वोकैबुलरी स्किल भी इंप्रूव करेगी, और सबसे इम्पोर्टेंट हर सिचुएशन को अलग पर्सपेक्टिव से दिखाना सिखाती है, जो एसएसबी में बहुत काम आता है। साथ ही रेगुलर एक्सरसाइज भी करो, डेली 1 किलोमीटर रनिंग तो अपनी डेली एक्सरसाइज में ऐड करो ही करो, कुछ पुशअप्स, चिनअप्स, पुलअप्स और ये सब एक्सरसाइज। और ऑफिसर बनने के लिए सिर्फ दिमाग की जरूरत नहीं होती, बॉडी की भी जरूरत होती है, बॉडी लैंग्वेज की भी जरूरत होती है, कॉन्फिडेंस और फिटनेस भी इक्वली बराबर होता है वहाँ पे। सो आपको सभी चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा। और इसी के साथ हमारा वीडियो का चौथा पार्ट है वो है फिजिक्स एंड मैथ्स की स्ट्रेटेजी। मैथ्स और फिजिक्स की जो स्ट्रेटेजी है उसमें मतलब सबसे डिफरेंट है, इसलिए क्योंकि इनमें जो आते हैं न्यूमेरिकल आते हैं। जैसे मैथ्स तो पूरा कैलकुलेशन बेस्ड है हमारा, और फिजिक्स में जो हमारे आते हैं न्यूमेरिकल में हमें जैसे वेट हो गया, मास हो गया, वेलोसिटी हो गया, ग्रेविटेशन हो गया, इन सब की कैलकुलेशन करनी होती है। सो इन सब की कैलकुलेशन करने के लिए आपको, जैसे आप पाथफाइंडर यूज करेंगे तो पाथफाइंडर में क्या आपको कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स जो होंगे आपको मतलब इतने क्लियरली समझ में नहीं आएंगे, तो उसके लिए आपको यूट्यूब पर कोई भी लेक्चर देख सकते हो, क्योंकि जैसे विजुअल के माध्यम से आपको कोई टीचर एक बार में हम हैंड टू हैंड समझा रहा है तो वो आपके लिए इजी रहेगा समझना। फिजिक्स के बाद हमारा टॉपिक जो आता है वो है मैथ्स। तो मैथ्स में सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, बिकॉज आई हैव सेड दैट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। सो इसी के साथ हम वीडियो के आखिरी पार्ट 5 में पहुंचते हैं। पार्ट में हम बात करने वाले हैं मेरी स्टोरी के बारे में, बेस के बारे में। सो मैंने क्या हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से हूँ और इंग्लिश मीडियम का बेस ले लिया है। सो विच इज अ वेरी ग्रेट प्रॉब्लम, बिकॉज लास्ट ईयर का हुआ था कि मैं 11th क्लास में था, एक्साइटमेंट में मैंने जैसे इंडिया के बारे में जाना था तो मैंने क्या डायरेक्ट बेस बाय कर लिया था बिना जाने कि वो हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम का है। सो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो निकल के आती है कि वहाँ पर कॉन्सेप्ट जो है वो पूरे क्लियर नहीं हुए मेरे, क्योंकि मैं शुरू से हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से हूँ और वहाँ पे जो टॉपिक्स एकदम इंग्लिश में आए हैं तो मेरा मतलब पूरा हिल गया मैं। सो इसलिए यू हैव टू एनालाइज व्हाट यू वांट टू स्टडी। सो उसके लिए आपको एक मतलब जैसे यूट्यूब पर सभी लेक्चर उपलब्ध होते हैं, डेमो क्लासेस तो सभी जो चैनल जो है प्रोवाइड करवाते हैं यूट्यूब पर।
जिसे आप डेमो क्लास देख के ले सकते हो। यदि आप हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से हो तो आपको अवश्य देखनी चाहिए, क्योंकि हिंदी मीडियम में क्या होता है कि टीचर्स मिलते नहीं आसानी से, और इंग्लिश मीडियम में क्या होता है पूरा जो ये साम्राज्य फैला हुआ है वो इंग्लिश मीडियम में ही फैला हुआ है। सो ये कुछ स्टोरी थी मेरी। तो इसी के साथ हम वीडियो की एंडिंग में आ चुके हैं, और एंडिंग में आपको पूरा समझ देता हूँ जो है बस कितनी सी बात है, याद रखो सही बुक्स का यूज करना है, क्लीन स्टडी टेबल रखना है, रेगुलर प्रैक्टिस करनी है, एक्सरसाइज भी करनी है, डेली रीडिंग हैबिट करना, जैसे मैंने वो बुक्स बताई थी वो तीनों। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज, कंसिस्टेंसी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट की टू आवर सक्सेस एंड एजुकेशन इज ऑल्सो। ये कॉम्बिनेशन तुम्हें एनडीए रिटर्न से लेके एसएसबी प्रोसेस तक भी करवा देगा। और हाँ, एक्सरसाइज तो तुमने की है तो मेडिकल में तुम्हें कोई खास प्रॉब्लम होगी नहीं। और हाँ, मेडिकल का जो भी है वो सब एक बार स्ट्रक्चर देख लेना, वरना मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा, एक भी कमेंट कर देना आप, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो कमेंट करके बताओ, और अपना स्टडी सेटअप जो भी है, आप जो भी रूटीन फॉलो करते हो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।